अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे को इस कदर बुलंद फ़रमाया है जिसका तज़किरा हर मकाम पर, हर जगह पर, हर मकाम, हर ज़मान व मकान की क़ैद और वुसअतों से बढ़ के अल्लाह ताला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को बुलंद फ़रमाया है। जब तब कब ये सारी चीज़ें बाद में पैदा हुई, उससे पहले हबीब पाक का ज़िक्र और तज़किरा है और सुबह क़ियामत तक रहेगा और यहाँ तक कि क़ियामत के बाद भी हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक जारी व सारी रहेगा और बाकी वो कायम रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आजिज़ ने जिस आय करीमा यानी आयत सलात जिसको हम कहते हैं, आयत दरूद या आयत सलाम कहते हैं, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतहु और उसके कुल फ़रिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं, भेजते हैं, रहमतें बरकतें भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तो आप पर खूब दरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम पढ़ा करो। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अगर आप इस आयत करीमा पर गौर करेंगे, इसके नुकात पर, तो बेहिसाब नुकात और इसके अंदर के जो मज़ामीन है वो सामने आएंगे। एक ये कि देखिए अल्लाह ताला इसका आगाज़ इस आयत मुबारक का जुमले इस्मिया यानी नाउन से स्टार्ट किया है। जो सेंटेंस होते हैं, एक वर्बल सेंटेंस होता है, एक नाउन से स्टार्ट होता है। ये आयत में अल्लाह ने सेंटेंस का आगाज़ ही नाउन से यानी इस्म से किया है, जुमले इस्मिया जिसको कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जुमले फ़ेलिया हो यानी वर्बल सेंटेंस हो तो कोई सेंटेंस कोई ज़माने के साथ ख़ास होता है। ईदर दैट विल बी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी पास्ट में कोई बात कही है कि यानी अल्लाह ने भेजा है, तो ये होता कि भाई पास्ट में भेजा गया, अब नहीं भेज रहा है, आइंदा नहीं भेजेगा। अगर ये कहा जाए प्रेजेंट टेंस में कि अल्लाह ताला भेज रहा है, भेजता है, तो पता नहीं कि वो भेजेगा या नहीं भेजेगा, उसका आइडिया नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अर्ज़ गुज़ार ये बात थी कि पास्ट टेंस होता तो पास्ट तक महदूद होता, प्रेजेंट टेंस होता तो प्रेजेंट टेंस तक महदूद होता, फ्यूचर में पास्ट में था या नहीं था पता नहीं चलता, और प्रेजेंट टेंस में है तो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा पता नहीं चलता। अगर कोई सेंटेंस कहे कि फ्यूचर टेंस में कहा जाता तो पास्ट में हबीब पाक पर दरूद पाक भेजा गया या अब भेजा है, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं होती। ये ख़ासियत होती है वर्बल सेंटेंस की, जुमले फ़ेलिया की। जुमले इस्मिया वो जुमला, वो सेंटेंस होता है जिसमें पास्ट भी कवर होता है, प्रेजेंट भी कवर होता है, फ्यूचर भी कवर होता है। यानी इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, आगाज़ ही कर रहा है अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका भेज रहे हैं, यानी पहले भी भेजे हैं, अब भी भेज रहे हैं, सुबह क़ियामत तक भेजते रहेंगे। एक पहला नुक्ता। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने हबीब पाक को जो मकाम दिया वो किसी और नबी को अता नहीं फरमाया। हज़रत आदम की मिसाल ले लें, सब अक्सर ज़िक्र करते हैं हज़रत आदम को सजदा करवाया गया, मलाइका सजदरेज़ हुए, फ़लाँ हुए, हम यकीनन कुरान करीम में ज़िक्र है, मगर सजदा एक मरतबा करवाया गया, सिर्फ़ एक मरतबा, और हबीब पाक पर दरूद हर मरतबा करवाया जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है। फ़र्क ये है हज़रत आदम के सजदे के लिए किए जाने वाले सजदे में और हबीब पाक के दरूद व सलाम में। आदम अलैहिस्सलाम का सजदा एक मरतबा हुआ, हबीब पाक पर दरूद पाक हर लम्हा पढ़ा जा रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो सजदा करवाया गया वो फ़रिश्तों से करवाया गया, उसमें अल्लाह ताला शामिल नहीं था। अल्लाह ने सजदा नाउज़ुबिल्लाह नहीं किया, अल्लाह के लिए सजदा करवाया जाता है। अल्लाह ने हुक्म दिया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस, हमने मलाइका को कहा कि फ़रिश्तों हज़रत आदम को सजदा करो तो सारे सजदारेज़ हो गए। तो सजदा अल्लाह ने मलाइका के ज़रिए से करवाया, हुक्म ज़रूर दिया, मगर दरूद सलाम की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब का मामला मुख्तलिफ है, अलग है, उनकी शान बुलंद है, उनका मकाम आला व अफजल और अकमल है, लिहाजा ए फ़रिश्तों सिर्फ़ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी इस अमल में शामिल हो जाता हूँ, मैं भी दरूद भेजूँगा अपनी शान के मुताबिक और तुम भी हबीब पाक पर दरूद सलाम भेजना। और हज़रत आदम तीसरी इसकी जो ख़ासियत है,
तीसरी चीज़ यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम पर जो सजदा करवाया उनकी पैदाइश के बाद करवाया, मगर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद व सलाम वो है जो अल्लाह ने इस दुनिया में भी आपके तशरीफ़ लाने से पहले भिजवाया, तशरीफ़ लाने के बाद भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की रहमतें बरकतें नाजिल फरमाई। चौथी चीज़ ये है, अल्लाह ताला ने सारे अम्बिया के लिए लफ्ज़ सलाम इस्तेमाल फरमाया, सिर्फ सलाम, मगर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलाम भी इस्तेमाल फरमाया, दरूद पाक भी इस्तेमाल फरमाया, सलात भी सलाम भी। चौथी चीज़। पाँचवीं चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और दीगर अम्बिया पर सलात व सलाम का हुक्म उनकी उम्मतों को नहीं दिया, ख़ुद भेज दिया। वसलामुन अला इब्राहीम वसलामुन अला मूसा व हारून वसलामुन अला इस्माईल, हर एक के लिए सलाम अल्लाह ने भेजा, मगर हबीब पाक को, अल्लाह की उम्मत को अल्लाह ने इस ख़ास वस्फ़ में ख़ुद शामिल फरमा करके कहा, ए उम्मत मोहम्मदिया तुम भी हबीब पाक पर दरूद व सलाम में इसमें शामिल हो जाओ। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आखिरी बात इस ज़िमन की वो ये कि अल्लाह ताला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद व सलाम को वक्त, ज़माना, क़ैद किसके साथ क़ैद नहीं फरमाया। जिस लम्हा, जिस घड़ी जो कोई भी पढ़ने वाला गुनहगार हो, नेकोकार हो, वली हो, नेक हो, कुछ भी हो, हर एक के दरूद पाक को कबूल फरमाने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है। ये शान है और इसके पढ़ने का कोई वक्त नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बरकतें हैं। अहादीस तय्यबा बेशुमार है। फरमाया कि जो एक मरतबा दरूद मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जो एक मरतबा दरूद और सलाम पढ़ता है, मैं अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें बरकतें भेजता है। एक में है कि अल्लाह ताला 10 दर्जात बुलंद फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है, रिज़्क़ में कुशादगी फरमाता है। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की ही बात है गालिबन, तो आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके ऊपर कितना दरूद पढ़ूँ, तो आपने फरमाया जितना चाहो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि अपने वक्त में का 1/4 1/4 दरूद पाक में लगा देता हूँ। तो आपने फरमाया ठीक है, और बढ़ाओ तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं ऐसा करता हूँ, ज़िक्र व अज़कार में से कट करके आधा वक्त दरूद व सलाम में रख देता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, बहुत बेहतर है, और बढ़ाए तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक काम करता हूँ कि 1/4 यानी 1/3 यानी 75% वक्त अपना इसमें लगा देता हूँ। आपने फरमाया बहुत अच्छा है, और इजाफा करो तो और अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी चीज़ें नहीं कर सिर्फ दरूद व सलाम में अपना वक्त लगा देता हूँ। तो हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरियात को अज़ खुद पूरी फरमा देगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पड़ेगा वो कल क़ियामत के दिन सबसे करीब मेरे होगा। और हज़रत सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु ने से पूछा गया अहले सुन्नत वल जमात की पहचान क्या है, तो आपने फरमाया जो कसरत से दरूद व सलाम पढ़ते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे मुक़द्दर में रखा है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त दरूद पाक होता है। महफ़िल हमारी कोई ख़त्म नहीं होती जब तक कि सलात व सलाम नहीं होता। हर लफ्ज़ का यही भी फरमाया गया, जिस मजलिस में दरूद व सलाम न पढ़ा जाए वो मजलिस कल क़ियामत के दिन वबाल जान बन जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने हबीब पाक के ज़िक्र मुबारक को इस कदर वसी फरमाया, इस कदर वसअतें दी, इस कदर फैलाया हुआ है। हर लम्हा हर घड़ी हबीब पाक के ज़िक्र की मजलिसें सजती रहती है। अल्लाह ताला हालांकि हमें हर चीज़ का हुक्म देता है, हर काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, मगर वो ख़ुद नहीं करता। अल्लाह ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, वो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया, वो रोज़ा नहीं रहता। अल्लाह ने हज का हुक्म दिया, वो हज नहीं करता। मगर सिर्फ़ एक काम है जो अल्लाह ताला ख़ुद भी करता है, वो है हबीब पाक पर दरूद पाक। कोई नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला ने तो कोई दूसरा काम नहीं करता सिवाय दरूद पाक के। तो दरूद पाक हबीब पाक पर पढ़ना, बंदा अल्लाह के साथ अल्लाह का हमनशीन बन जाता है। अल्लाह की अपनी शान है, वो शान में कोई फ़र्क नहीं आता, ना बराबरी का दावा होता है, मगर इस काम में बंदा अल्लाह के इबादत में, अल्लाह के अमल में, अल्लाह के शुग़ल में शामिल हो जाता है। अब जितनी सारी इबादतें होगी हमारी, नमाज रोज़ा ज़कात, ये बंदों की इबादत होगी। इन सब से अफजल अमल कौन सा होगा? दरूद व सलाम होगा। क्यों? नमाज़ पढ़ना हमारी सुन्नत है, रोज़ा रखना हमारी सुन्नत है, हमारा तरीक़ा है, हमारा काम है, हबीब पाक की सुन्नत है, मगर दरूद पाक पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है। तो अपनी असल में, अपनी हकीकत में दरूद व सलाम सारी इबादतों से अफजल है, क्योंकि वो अल्लाह का शुग़ल है, अल्लाह का अमल है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। ज़मान व मकान मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई क़यामत आ जाए, कोई नमाज़ पढ़ने वाला नहीं होगा,
रोज़ा रखने वाला नहीं होगा, हज करने वाला नहीं होगा, सारी इबादतें ख़त्म हो जाएगी, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, क़ियामत बर्पा हो जाएगी, तब भी दरूद व सलाम बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि दरूद व सलाम सिर्फ बंदों का शुगल नहीं है, इस शुगल में खुदाए क़दीम व जब्बार भी शामिल है, जो हय्युन ला यमूत है, हय्युन क़य्यूम ज़ात है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, कभी उसको न नींद आने वाली है, न ऊँग आने वाली है। जब अल्लाह भेज रहा है तसलसल के साथ, उसकी सुन्नत तब्दील नहीं होती, तो हर वक़्त क़ियामत भी आ जाएगी, तो नमाज, रोज़ा, ज़कात सब ख़त्म हो जाएंगे, उस वक्त भी दरूद व सलाम बाकी रहेगा और कायम व दायम रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दरूद पाक के कई सिगे आए हैं। बड़ी माज़रत के साथ कई लोग कहते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ दरूद सलाम, दरूद इब्राहीम पढ़ना चाहिए। मैं अक्सर उन हज़रात से कहता हूँ कि दरूद इब्राहीम सिर्फ नमाज की हद तक अफजल दरूद है, नमाज के बाहर दूसरे कोई भी दरूद पढ़ा जा सकता है। और रही बात दरूद इब्राहीम में सिर्फ दरूद है, मगर कुरान ने हुक्म दिया दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज के बाहर जितने चाहे दरूद सलाम के सेगे इस्तेमाल हो सकते हैं। उनके लिए मैं उन हज़रात के लिए, नाक़िसुल अक़ल हज़रात के लिए कह दूँ कि जैसे आप बुखारी शरीफ उठा लें, मुस्लिम शरीफ उठा लें, हदीस पढ़ेंगे आप, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हर हदीस की किताब में मिलेगा। अन अनसिन रवाहु अनस क़ाल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी हबीब पाक का नाम आता है तो वहाँ पर क्या दरूद इब्राहीम लिखा जाता है? नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद इब्राहीम नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दरूद इब्राहीम नमाज के अंदर अफजल तरीन दरूद है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ दरूद है। हदीस पाक अगर आप पढ़ेंगे बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की, उसमें खुद सहाबा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने दरूद सलाम भेजना सीख लिया है, हमने मा अलिमना कैफ़ा नुसल्लिमु अलैका, हमें ये पता चल गया है कि हम कैसे आपके ऊपर सलाम भेजें। अब हम आपसे पूछते हैं कि हम दरूद कैसे पढ़ें, दरूद का तरीक़ाकार क्या हो? तब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पाक, दरूद इब्राहीम सिखाया गया। तो ये कहना सिर्फ दरूद इब्राहीम है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दरूद इब्राहीम के भी कई क़िस्में हैं और कई अल्फाज के साथ वारिद हुआ है, कई सेगों के साथ, वालैना माहुम वबारिक अलैना माहुम, ये इजाफ़ों के साथ मिला करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दरूद पाक पर कई किताबें लिखी गई, कई हर ज़मान में, हर मकान में, हर असर में, हर दहर में, हर ज़माने में लिखा गया, और लिखने वालों ने खूब तर लिखा। उन तमाम किताबों में, कई किताबें हैं, और उन तमाम किताबों में एक ख़ास किताब जो मशहूर व मारूफ़ किताब है, जिसका नाम है दलाइलुल खैरात। असल में इस दलाइलुल खैरात का मुकम्मल नाम दलाइलुल खैरात व शवारिकुल अनवार फ़ी ज़िक्र सलाती अला नबीय्यिल मुख्तार, ये पूरा नाम है दलाइलुल खैरात का। मगर चूँकि दलाइलुल खैरात के नाम से ही मशहूर है, इस वजह से ये मारूफ़ है, वरना उसका पूरा नाम ये है व शवारिकुल अनवार फ़ी सलाती अला नबीय्यिल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार व तजल्लियात की रोशनी जो नबी पाक के, नबी मुख्तार के ज़िक्र मुबारक के हवाले से है। तो ये किताब इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली रहमतुल्लाहि अलैहि ताला अलैहि ने इस किताब मुबारक को लिखा है। और आपका एक ख़ास तौर पर यह किताब जब जहाँ जहाँ सारे ज़माने में, सारे मकान में, हर मकाम पर यह किताब इस कदर मारूफ़ हुई, इस कदर मारूफ़ हुई कि मैं समझता हूँ कि कोई कुरान करीम के बाद औराद व वज़ाइफ़ के तौर पर अगर कोई किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है तो वो दलाइलुल खैरात ही है। दलाइलुल खैरात ही है जिसको बड़े एहतमाम के साथ अरब में, अजम में, हर जगह, शर्क़ में, ग़र्ब में, हर जगह इसको पढ़ा जाता है। इसका विर्द है, हर सिलसिले में किसी न किसी तरीक़े से इस किताब का एहतमाम मिलता है, उसका विर्द मिला करता है। चूँकि इमाम जज़ूली अलैहि रहमत व रिज़वान आपका रबीउल अव्वल शरीफ में और 870 सन हिजरी में आपका विसाल मुबारक रहा, और इस वजह से यह किताब की खुसूसियत 16 ग़ालिबन 16 रबीउल अव्वल या कोई और तवारीख़ हैं आपकी, मगर रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना ही है इमाम जज़ूली अलैहि रहमा, और उनका नाम भी इमाम जज़ूली के नाम से मशहूर है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सुलेमान अल-जज़ूली अलैहि रहमत व रिज़वान। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क़ब्ल इसके कि दलाइलुल खैरात के हवाले से चंद बातें आपके गोशोगुज़ार करूँ, इमाम जज़ूली अलैहि रहमत व रिज़वान के कुछ अहवाल आपके गोशोगुज़ार करने की सादत हासिल की जाती है। आप सादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक से आपका ताल्लुक़ है, और 19 वास्तों से आपका सिलसिले नसब
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, इमाम हुसैन तक पहुँचता है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर बिन सुलेमान बिन याला बिन यखलफ़ बिन मूसा बिन अली बिन यूसुफ़ बिन ईसा बिन अब्दुल्ला बिन जुंदुर बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन हसन बिन इस्माइल बिन जाफ़र बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अल हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये आपका इमाम जज़ूली अलैहि रहमत व रिज़वान का सिलसिला नसब, जो 19 वास्तों से इमाम आली मकाम, इमाम हुमाम, सय्यदु शबाबी अहलिल जन्ना, सिब्ती रसूलिल्लाह और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुँचता है। आपका ताल्लुक़ आपका कबीले मुबारक जज़ूला के उमरा से ताल्लुक़ था और आपका आबाई वतन जो है सूस जिसको कहते हैं, जो अफ्रीका के बिल्कुल मध्य मुकाबिल एक इलाक़ा है सूस का, उस मकाम पर आपकी विलादत बासआदत हुई और आप अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत रही और वालिद गिरामी का नाम सुलेमान। और अल्लाह ताला ने आपको बचपने ही से अल्लाह ने 16-14 साल तक आप मुसलसल रियाज़तों में, इबादात में अपना वक्त गुजारा। 14 साल बाद खलवत खाने से बाहर तशरीफ़ लाए और फिर रुश्द व हिदायत के काम का आगाज़ फरमाया। आपका सिलसिला इरादत शाज़िली सिलसिला रहा और मसलकन आप मालिकी थे, इमाम मालिकी रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोवर थे। चूँकि उस अरब इलाक़ों, उन अफ्रीका के उन इलाक़ों में सूस वगैरह की तरफ इमाम मालिक अलैहि रहमत व रिज़वान के मानने वाले और फॉलोवर्स पाए जाते हैं। और आपके दस्ते मुबारक पर हज़ारों लोगों ने सिलसिले शाज़िलिया में बैत की और उसके बाद आपने इस किताब की रखने, आपका अफ्रीका के बराबर मोरक्को ले लें, मराकश ले लें, सूडान ले लें, इन तमाम इलाक़ों में आपने सफ़र फरमाया है तबलीग दीन हनीफ़ के सिलसिले में। इस मुबारक किताब की तसनीफ़ और तालीफ़ के हवाले से आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं और आपका सिलसिला काम कई, अब दलाइल खैरात तो एक किताब है, इसके अलावा आपने कई और किताबों को नक़ल फरमाया है, अस्माए हुस्ना वग़ैरह के हवाले से आपने नक़ल फरमाया, कई किताबें आपने जमा फरमाई और आपका सूस के ही इलाक़े में रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में विसाल हुआ और वहीं पर तदफीन हुई। और उसके बाद बतलाया जाता है कि कमोबेश 77 ईयर्स के बाद मोरक्को के एक बादशाह ने आपकी क़ब्र मुबारक खोल करके आपके जसद मुबारक और लाश मुबारक को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने का इरादा फरमाया। किसी वजूहात की वजह से वहाँ पर कुछ मसला आ रहा था पानी वगैरह का, तो वो फरमाते हैं कि जिस वक्त आपकी मज़ार मुबारक को खोला गया, लाश मुबारक को मुंतकिल किया गया रियाज़ुल फिरदौस में मोरक्को की, तो उस वक्त फरमाया जाता है कि आपकी जसद मुबारक 77 ईयर्स के बाद भी तरोताज़ा और ऐसे जैसे कि आपका अभी तदफीन हुई है, कफन मुबारक भी मैला नहीं, हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आई। और उसके बाद आपका एक खूबसूरत गुंबदनुमा बनाया और आपके सर के दाढ़ी के बाल उसी रोज़ की तरह बने हुए मालूम हो रहे थे जैसे कि उसी दिन बनाया गया 77 ईयर्स के बाद, यानी ऐसे कि जैसे कि तरोताज़ा है, जिस्म में भी खून की रवानी नज़र आ रही है, जिस्म मुबारक, सर के बाल, दाढ़ी मुबारक, रीश मुबारक, ऐसा लग रहा है कि ताज़ा तरोताज़ा कोई किसी ने अभी अतर लगा करके आपको तदफीन किया हुआ है। कहीं पर आपके सर मुबारक पर या कोई जिस्म के किसी हिस्से में दबाया गया, यानी अक्सर होता यह है कि कहीं पर अगर आप दबाएं तो आपका खून जम जाता है, लाली आ जाती है। कहीं पर अगर मैं सर पर भी कुछ देर उंगली रख करके ठहर जाऊँ तो यहाँ पर लाली आ जाती है, सुर्खी, खून जम जाता है, ब्लड जो है सर्कुलेशन रुकने की वजह से वहाँ पर जमा होने लगता है। तो फरमाते हैं कि आपके जिस्म मुबारक को हमने दबा करके देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे कि अभी खून जारी है और एक मकाम पर जम रहा है, जैसे कि ज़िंदा हज़रात के साथ, यानी जो हज़रात साहिबे हयात होते हैं उन हज़रात की तरह अल्लाह ताला ने आपके मामलात फ़रमाए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, किताब दलाइल खैरात की तसनीफ़ के बारे में आप ख़ुद अपनी वजह तालीफ़ के बारे में इसी किताब के मुक़द्दिमे में आपने भी ज़िक्र फरमाया है, जिसके बारे में आता है कि इमाम जज़ूली अलैहि रहमत का एक मकाम से सफ़र हो रहा है, आप रास्ते से गुज़र रहे हैं, उसी दौरान नमाज असर का वक्त करीब आ गया या ज़ोहर का वक्त, और क़रीब था कि वक्त ख़त्म हो जाए, आप पानी के लिए मुतलाशी थे, तलाश कर रहे थे, उस दौरान कहीं से पानी नज़र नहीं आ रहा था। तो इमाम जज़ूली अलैहि रहमत व रिज़वान ने देखा कि एक करीब में ही एक लड़की है, ज़्यादा उम्र की नहीं, कम उम्र लड़की है। वो उम्र लड़की को देखा कि वो ठहर कर सारा तमाशा मंजर देख रही है, और उसके बाद आप एक मकाम पर पहुँचे, क़रीब में देखे तो एक कुआं भी है, वहाँ पर उस कुएँ पर पानी तो मौजूद है मगर निकालने करने के लिए डोल मौजूद नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं जिससे कि आप पानी ऊपर निकाल सकें। अब वो क्या करे, परेशानी के आलम में है, इधर उधर बेचैन हो रहे हैं। उस दौरान लड़की से जब पानी के लिए कहा तो लड़की ने कहा कि हज़रत आप परेशान क्यों होते हैं। वो बाहर आई और आकर के उसने उस कुएँ में
जिस कुएं में डोल नहीं था, सिर्फ पानी मौजूद था, उस लड़की ने आकर के थूक दिया। एक रिवायत में है कुछ पढ़ करके फूका, एक में है कि वो आकर के अपने थूक दिया और थूक करके वो चली गई। तो पानी ऐसे हुआ कि पानी जोश मारते हुए ऊपर आ गया, चारों तरफ से उबलने लगा। शेख मौसूफ़ अलैहिर्रहमान ने फौरी तौर पर वज़ू किया और नमाज मुकम्मल की। बाद फरागत के उस घर पर दस्तक दी और पूछा कि भाई आप कौन हो, कौन, क्या नाम है, आपने क्या ऐसी चीज़ पढ़ी है जिसकी वजह से पानी ऐसे उबल आया। लड़की ने पहले तो मना किया, उसके बाद हज़रत इमाम जज़ूली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का वास्ता दिया। कहा कि तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का वास्ता, तुम्हें बताना होगा कि तुमने क्या पढ़ा है। तो एक रिवायत में बताया गया कि लड़की ने बताया कि मैंने एक दरूद पाक सीखा है, मुझे बतलाया गया वो दरूद पाक पढ़ती हूँ जिसकी वजह से पानी ऊपर आया, एक रिवायत। दूसरी में कहा कि आप एक काम करिए, मैं बताती नहीं हूँ डायरेक्ट, आप एक काम करिए कि दलाइल दरूद के जो मुख्तलिफ़ सेगे हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ है, वो जमा कर लाइए। तो आप मुसलसल 7 दिन तक गए, पीर का दिन, मंगल के दिन लिख कर गए, चारशंबे के दिन, जुमेरात के दिन, जुम्मे के दिन, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन। जब पूरा हफ्ता मुकम्मल हो गया तो लड़की ने कहा कि वो दरूद अब इस किताब में आ गया है। उस लड़की ने कहा कि आप जो दरूद पाक के बारे में कह रहे हैं वो दरूद पाक इस किताब में आ चुका है, शामिल हो गया है। लड़की ने अब सालिहीन उलमाए किराम के नज़दीक जो इतवार के दिन का हिज़्ब आता है, इतवार का आखिरी दिन का हिज़्ब है और आखिरी सफ़ात पर है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। इसके बारे में कहते हैं कि ये दरूद बेरी है। बिरी, बिरुन कहते हैं कुएँ को अरबी ज़बान में, बिरुन अरबी में कुएँ को कहते हैं, दरूद बिरी यानी कुएँ वाला दरूद, ये दरूद पाक है। अक्सर हज़रात ने इसका, सालिहीन उलमाए किराम ने इसका जिक्र फरमाया है। इमाम जज़ूली अलैहिर्रहमान ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया है, बल्कि सालिहीन ने, उलमाए किराम ने अपने कश्फ़ व मुराक़बात के ज़रिए से इस चीज़ को पाया है। उस लड़की ने कहा कि इसमें दरूद पाक आ गया है, तो इसके बाद आपने दरूद पाक की इजाज़त भी दी और इसके बाद आपके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि एक ऐसी किताब तरतीब दी जाए जिसमें तमाम अच्छे दरूद के मुख्तलिफ़ सेगे जमा हो जाएँ, और उस किताब को आपने जमा किया। जमा कर के दलाइल खैरात व शवारिक़ुल अनवार फ़ी ज़िक्र सलाती अला नबील मुख्तार रखा। और मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम जज़ूली अलैहि रहमत व रिज़वान की इस किताब को इतनी मकबूलियत हासिल हुई, शायद ही कोई इतनी मकबूलियत किसी किताब को हासिल हुई होगी। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेखुल हदीस ख्वाजा शरीफ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते कि ये किताब क्या है, जहाँ पढ़ी जाती है शैतान भाग जाते हैं, मूज़ी जानवर दूर हो जाते हैं, उस घर में खुशियाँ आती है, शादमानियाँ आते हैं, शादियाँ होती है, शादमाने बजते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल खुश होता है, ईमान में तक़वियत होती है, ख़ातिमा बिल खैर होता है। ये रोशन किताब कुरान पाक के बाद पढ़े जाने वाली सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। और फरमाते हैं कि अगर कहीं पर किसी को कोई मसाइल आ जाएँ, कोई मुश्किलात पैदा हो जाए, तो इस किताब का विर्द ख़ास तौर पर किया जाए। इसका किताब के कई तबातें हुई हैं, तरतीबें मुख्तलिफ़ हुई हैं, मगर सय्यदी व वालिदी हज़रत अबू रजा से शाह हुसैन शहीदुल्लाह बशीर अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस किताब को एक मुख्तलिफ़ तरतीब के साथ, नई तरतीब के साथ, जिसको हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमान से इजाज़त हासिल रही है, तो इस किताब को आपने एक मुख्तलिफ़ पैराए में, यानी पहले ये था कि भाई अलग अलग इधर पहले 36 पे पढ़ना है होगा, पहले 36 पर सबक पढ़ें, फिर 104 पर चले जाएं, 33 पर जाएं, इस तरह अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। 5 हिस्से हैं मंडे के दिन, अलग अलग जगहों पर पढ़ना था, लोगों के लिए मुश्किलात होती थी। तो आपने क्या किया कि उसको आसानी के लिए सारे मंडे के सारे अहज़ाब को, यानी 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में जैसा पढ़ना है उसको एक जगह जमा फरमा दिया। मंगल पूरा एक जगह, चारशंबे का हिस्सा पूरा एक जगह, जुमेरात एक, जुम्मा एक, हफ्ता एक, इतवार। तो आसानी ये हो गई है लोगों के लिए कि जो पढ़ना चाहते हैं वो आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं, बग़ैर किसी को सुनाए हुए, बस इजाज़त ले लें। इजाज़त लेना इसलिए, इजाज़त ज़रूरी नहीं है, दरूद पाक के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है, और इजाज़त इसलिए ले लिया जाए ताकि आप जब इजाज़त लेंगे तो उसका फ़ायदा और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? आप इजाज़त लेंगे तो आपके जो ऊपर जितने हज़रात हैं उन तमाम की आप दुआओं में और उनके औराद व वज़ाइफ में शामिल हो जाते हैं, इसलिए इजाज़त ले लेना बेहतर होता है इसके पढ़ने के लिए। ख़ास किताबों के दुआए हिज़्बुल बहर हो जाए या फिर कोई और दरूद पाक भी है, कोई पढ़ रहे हैं, उसके लिए इजाज़त ले लेना ज़्यादा ahsan और अफजल है। तो इस किताब का को मैं समझता हूँ कि कमोबेश जो मेरे हाथ में ही है अभी, इस किताब को तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7 छप गए, तो तकरीबन कमोबेश 16,000 किताबें अब तक छप चुकी है और ख़त्म भी हो चुकी है।
इंशाअल्लाह उल मुस्तान इसका 8वां एडिशन भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह आइंदा महीने में इसका रिलीज़ होने वाला है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो 16,000 कमोबेश किताबें छप चुकी है, ख़त्म भी हो चुकी है। इसके अलावा हमारे अहबाब ने जिद्दा के अफजल साहब वगैरह के और अज़हर साहब वगैरह जो हैं उन हज़रात ने मिलकर के ऐप्स भी बनाया था। इसका एप्लीकेशन भी इसमें आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा, एंड्रॉयड के लिए भी मिल जाएगा और आपके आईफोन का भी होगा। तो और इवन आपके हुआवी गैलरी में भी वो है, तो उस पर भी कमोबेश मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़ायद हज़रात उसको डाउनलोड कर चुके हैं और उसको पढ़ रहे हैं, उसका विर्द कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शहर हैदराबाद में हज़रत ख्वाजा शरीफ साहब अलैहिर्रहमा ख़ुद फरमाया करते कि शहर हैदराबाद में इसकी मजालिस का खुसूसी एहतमाम नहीं होता था, तो बाद में चीदा हर कोई अपने अपने तौर पर पढ़ लेता था, मगर इज्तिमाई तौर पर ख़त्म दलाइलुल खैरात के नाम पर मस्जिद फैज़ुल्लाह हुसैनी अलैहिर्रहमा शकरगंज में बाबा हुज़ूर ने जो आगाज़ फरमाया था, माशाल्लाह अब तो हर जगह पर इसको आम हो गया है, हर कोई इसको इख्तियार फरमा रहा है और हर कोई पढ़ रहे हैं। इसके पढ़ने के तरीक़ेकार आपको अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। जो हमारे पास जो सिलसिले में जो हमें सनद शेख़ुद दलाइल मदीना मुनव्वरा के शेख़ुल मदीना से मिली है, उसमें 4 तरीक़ेकार बतलाए गए दलाइलुल खैरात के पढ़ने के। सबसे पहला तरीक़ा क्या है कि दलाइलुल खैरात पूरी मुकम्मल हर आदमी हर दिन पढ़े। यानी मैं शुरू करूं मंडे टू संडे पूरी दलाइल पढ़ूं, एक तरीक़ेकार हो गया। दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि हर दिन का अलग अलग हिज़्ब इंडिविजुअल आदमी पढ़ ले, कि पीर के दिन पीर, मंगल के दिन मंगल, चारशंबे। ख़त्म करने के जो तरीक़े हैं वो बताता हूँ मैं। ख़त्म करने का पहला तरीक़ा क्या है, हर आदमी को एक हिज़्ब दे दिया जाए, इजाज़त ले ली जाए, इजाज़त ले करके किया जाए। इजाज़त हो तो इसका फ़ायदा होता है और ऐसे आमाल व अफ़ाल में इजाज़त ले लेना बेहतर है। एक तो ये कि हर आदमी, जैसे ख़त्म कुरान होता है उमूमी तौर पर, उसमें लोग जमा हो गए हो करके अलग अलग हिज़्ब ले लें, यानी कोई मंडे पढ़ रहा है, कोई मंगल, चारशंबा, इसमें एक तरीक़ेकार ख़त्म का हिज़्ब का ये एक तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ेकार क्या है, हर आदमी मुकम्मल दलाइल पढ़े, यानी जितने 10 आदमी हैं तो 10 अलग अलग दलाइल पढ़ें। तो मैं समझता हूँ 1.5 घंटा लगता है, घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान अब हर कोई आदमी के पढ़ने की इस्तेदाद और उसकी सलाहियतों पर मबनी है। दूसरा तरीक़ेकार है। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि एक आदमी पढ़े, बाकी के सारे हज़रात समाअत करें, यानी एक आदमी ज़ोर से पढ़े, बाकी के सारे उसको सुने, पूरी दलाइलुल खैरात को सुने। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ जो तरीक़ेकार जो हमें मिले हैं दलाइलुल खैरात के पढ़ने के हवाले से, उसके ये दलाइलुल खैरात के तरीक़ेकार है। अल्लाह पाक इस किताब के सदक़े व तुफ़ैल और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क़ुर्ब नसीब फ़रमाएँ और मोहब्बतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्ब में, जवार रहमत में, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब हो जाए और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएँ। और ये किताब की बड़ी फ़ज़ाइल हैं, बड़ी बरकतें हैं, ऐसी बरकतें हैं जो आदमी ये किताब को पाबंदी के साथ पढ़ता है। सबसे आला काम क्या होता है, वो ये है कि वो आदमी को हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब होता है। ये तजर्बा है। एक मैं वाक़या जो अभी हालिया में जब उम्रे पर हाज़िर हुआ था, तो उस वक्त मुझे हमारे करम फरमा ने बतलाया था कि अरब हज़रात, तो उनका आपके गोशगुजार कर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। एक शख्स का इंतकाल हुआ, इंतकाल पर क़ब्र खोदी गई, तो जो ऑफ़िसर मामूर था, जब क़ब्र खोदी गई तो क़ब्र में मैयत तरोताज़ा है, तरोताज़ा, कोई उसमें डैमेज नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, हालांकि केमिकल्स डाले जाते हैं, सब किया जाता है, मगर उसके बाद देखे तो क्या है, वो आदमी की क़ब्र तरोताज़ा है, तो वो क़ब्र को बंद कर दिया गया, उस पर निशान लगा दिया गया। उसके 1 साल गुजरने के बाद ये जो ऑफ़िसर मामूर था जन्नतुल बकी में, वो ऑफ़िसर जो है मदीने पाक में रिटायरमेंट ले लिया। ये वाक़े के बाद बड़ी उसकी दिल की दुनिया बदल गई। बदल जाने के बाद उसने क्या किया कि मदीने पाक में बैठा हुआ है एक शख्स सूडान का, वो चुप टिकटिकी बांधे हुए सऊदी जो ऑफ़िसर है, जो मुंतज़िम है, जो ऑफ़िसर जो अहलकार था जन्नतुल बकी का, उसको देखे जा रहा है। अब ये ऑफ़िसर एक बार नज़र चुराए, 2 बार चुराए, बार बार देखे जा रहा है। उसके बाद वो निकलने लगा तो ये सूडानी शख्स पीछे पीछे जाने लगा, यहाँ तक कि उसको पकड़ लिया। पकड़ कर कहने लगा कि आप जो किताब पढ़ें मुझे वो किताब बताइए। बोले क्या है वो? नहीं बताता वो। क्यों बताऊँ मैं? बस इसरार करने लगे। उन्होंने कहा कि बताया, दलाइलुल खैरात है। सऊदी जो मदीने पाक में जन्नतुल बकी की तदफीन का जो इंचार्ज है, वो आदमी के पास जो है दलाइलुल खैरात है। उसने कहा ये किताब आपको कहाँ से मिली? उसने कहा कि मार्केट में मिल जाएगी कहीं भी। उन्होंने कहा नहीं, ये ख़ास किताब की बात कर रहा हूँ जो आपके हाथ में है। तो बोले वो क्या है? तो वो कहने लगा कि भाई इस किताब को खोलिए, इस किताब में फ़लाँ सफ़े पर ये चीज़ है, फ़लाँ सफ़े पर ये चीज़ है, फ़लाँ सफ़े पर ये चीज़ है। बोलने लगे आपको कैसे पता है? जब किताब खोला गया तो यकीनन वो सारी चीज़ें मौजूद है। पूछा गया कि आपको कैसे पता चला?
तो उसने कहा कि दरअसल ये मेरा नहीं है, ये मेरी किताब नहीं है, बल्कि मेरे वालिद माजिद की किताब थी और उनका इंतकाल हुआ था सूडान में। वो सूडान में फ़ौत हुए थे और खुर्तूम में, सूडान में ही उनकी तदफीन अमल में आई थी। उनकी वसीयत ये थी कि जब मरने लगूँ तो ये दलाइलुल खैरात मेरे सीने पर रख देना, मेरे साथ दफन कब्र में रख देना। तो ये किताब तो मेरे वालिद की कब्र में सूडान में रखी हुई थी। तो आदमी, ये जो सऊदी साहब थे, वो ज़ारो ख़तार रोने लगे, कहने लगे कि ये किताब तो मुझे जन्नतुल बकी में जो एक ताज़ा क़ब्र मिली थी, खुली थी, उस ताज़ा क़ब्र के अंदर ये मुझे दलाइल खैरात मिली थी। तो उसने कहा कि मेरे वालिद तो सूडान में तदफीन हुए। तो रोते हुए कहने लगे कि जो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं और आपके ख़ास तौर पर फिर दलाइल खैरात भी हैं, पढ़ने लगते हैं, उनका मामला ऐसा होता है वो कहीं भी तदफीन हो जाए उनकी क़ब्रें जन्नतुल बकी मुंतकिल हो जाया करती है। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, दलाइल खैरात की बरकतें हैं। ये बरकतें जो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, वो उसको महसूस करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला जो कहा गया उसको कबूल फरमाएँ, हमें हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब और मोहब्बत नसीब फरमाएँ। इस ज़िक्र पाक के सदक़े हमारी दीन, दुनिया और आखिरत को संवार दे। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।